अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। और हम ये सीरीज ऑफ वीडियोस कर रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए। आज है 27 नवंबर। 3 दिन रह गए हैं 2018 की टैक्स फाइलिंग में। आई होप कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर ली है, क्योंकि जो शख्स 30 नवंबर तक, जो इंडिविजुअल और जो पार्टनरशिप बिजनेस एओपी अपनी टैक्स रिटर्न 30 नवंबर 2018 तक फाइल नहीं करेगा, वो उसके बाद 28 फरवरी 2019 तक तो फाइलर रहेगा, क्योंकि उसने 2017 की टैक्स रिटर्न फाइल की थी। लेकिन 1 मार्च 2019 को जब एफबीआर का सिस्टम अपडेट होगा 2018 की टैक्स रिटर्न के हवाले से, तो एक नया रूल आया है जो है 182A, जो कहता है कि वो शख्स फिर 1 मार्च 2019 से लेके 28 फरवरी 2020 तक फाइलर नहीं बन सकेगा, चाहे वो टैक्स रिटर्न 2018 की फाइल भी कर दे। तो मैं पहले आपसे अपोलोजाइज करूंगा कि ये बात मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन जैसे 214D जब 2015 में आया था, तो इतना लोगों ने नोटिस नहीं किया या काम नहीं हुआ, और अब उसकी वजह से 10 लाख जो नोटिस इशू हैं। तो इस पर हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं। साइड पे एक टाइमर भी लगा होता है, क्योंकि वीडियोस को छोटा रखने का मकसद ये आप समझ भी सकें, और अगर मोबाइल टैबलेट पे देख रहे हैं तो इजीली उसको वॉच कर सके, डाउनलोड कर सके। आज हम स्टार्ट करते हैं कि आज के दिन जो आपको ऑडिट नोटिस 15 नवंबर के बाद आए हैं, आपने क्या करना है। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिर्फ एक नोट पैड है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका आईडी कार्ड, आपका नाम लिखा होगा, फिर टैक्स ईयर लिखा होगा। किसी को 2015 के लिए आया है, किसी को 15, 16, 17 तीनों सालों के लिए आया है। फिर सब्जेक्ट है 177(1). ये इनकम टैक्स लॉ का सेक्शन है, कहता है कि नोटिस आपको दिया जा रहा है कि आपने जो टैक्स फाइलिंग की थी इस साल के लिए, उसका रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, बुक्स, जो चीज़ भी अवेलेबल है वो लाएं। और उसकी ड्यू डेट जो है वो 30 नवंबर 2018 है। तो हर नोटिस पे 30 नवंबर 2018 लिखा हुआ है। और यहाँ जो मैंने वीडियो जो आज आप देख रहे हैं, इसका इसका 3 मकसद है। एक तो ये कि आपको इस नोटिस का बताएं कि अभी आपने इसका एक जवाब देना है। दूसरा जो है, फिर इधर से आगे 1 दिसंबर से क्या करना है, अपने कंसल्टेंट के साथ मिलके या खुद आपने क्या करना है टैक्स दोस्ती के साथ मिलके, तो उस हवाले से। तो अगर आप समझ गए कि ये आपका नोटिस है जो आपने देख लिया होगा अपने आयरस अकाउंट में, क्योंकि वो कहता है कि यू कैन मेक कंप्लायंस बाय गोइंग इनटू योर लॉगिंग इनटू योर आयरस अकाउंट। आपका जो कमिश्नर है, अब ये रावलपिंडी के शख्स को नोटिस आया, उसने भेजा होगा, और एक्चुअल जो आपका ऑडिट करेगा वो डिप्टी कमिश्नर्स और जिनको इन्होंने डेलीगेट किया होगा। तो पॉइंट नंबर 1, आपने आयरस में जाना है, और ये जो नोटिस आपके इनबॉक्स में पड़ा है उसको आप जब क्लिक करेंगे तो वो येलो हो जाएगा, इसी तरह जैसे अभी स्क्रीन पे हुआ। तो येलो हो जाएगा तो रिप्लाई का बटन जो है ना आएगा। जब रिप्लाई का बटन आएगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा। उसमें डेटा, असाइनमेंट, अटैचमेंट का आ जाएगा। वो जो ब्लैंक पेज आपके सामने आ रहा होगा, इसी तरह का ब्लैंक पेज होगा व्हाइट कलर का। उस पे आपने लिखना है, मैं आपको लिख भी देता हूं कि डियर कमिश्नर, प्लीज प्रोवाइड मी 15 डेज, 15 दिन की एक्सटेंशन फॉर कंप्लायंस विद दिस नोटिस। और अगर आपको 2-3 नोटिस आए हैं तो हर नोटिस में जाके हाईलाइट किया, येलो हुआ, रिप्लाई का बटन दबाया और ये लिख दिया, प्लीज प्रोवाइड मी 15 डेज एक्सटेंशन फॉर कंप्लायंस विद नोटिस सिंस आई एम कंसल्टिंग माय लीगल एडवाइजर और जो है कंसल्टेंट। ठीक है जी। और टैक्स नीचे अपना नाम और आईडी कार्ड नंबर, और सेव करके सबमिट करेंगे तो ये चला जाएगा। तो 30 नवंबर को कम से कम आपने एक्नॉलेज कर लिया, क्योंकि देखिए जो मेन पॉइंट है वो टैक्स दोस्ती का ये है कि कानून के तहत अगर ये नोटिस आपको आया, तो कानून में ही ऐसी प्रोविजंस मौजूद होंगी, ऐसे असूल मौजूद होंगे जिन लोगों के साथ अगर वो फील करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो उनको अपनी जो है ना प्रोटेक्शन का भी पॉइंट लॉ के अंदर से मिलेगा, बाहर से कहीं से नहीं मिलेगा। तो टैक्स लॉ जो है ना
कि अच्छी बात यह है कि उसका गोल्डन प्रिंसिपल यह है कि टैक्स लॉ में हर चीज बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि ये काम इस शख्स ने करना है और इस शख्स ने नहीं करना। तो हम ये देख रहे हैं कि आप आया कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। आया आपको आपने इन सालों में 2016 में 17 में जो है ना इनकम कमाई थी और लेजीनेस या किसी वजह से आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सके और आपने लेट फाइलिंग की, तब तो ये एफबीआर का नोटिस कुछ वैल्यू रखता है और इसका कुछ इफेक्ट है आप पर। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं थी टैक्स फाइलिंग की और आपको किसी और वजह से, जो मेन वजह है, मेरा आर्टिकल भी आ रहा है morning.pk, डेली मॉर्निंग मेल अखबार है, उसकी वेबसाइट है morning.pk पे, तो 214D और ई के हवाले से है। तो उसमें भी लिखा है कि एक तो वो लोग हैं जिनको हर साल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जिसने 4 लाख कमाया है या जिसकी कंपनी है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे लोग जिनको सिर्फ फाइलर बनने के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ी, तो शायद ये ऑडिट नोटिस जो है 177 का उन पर अप्लाई नहीं होता, इसमें नॉन रेजिडेंट लोग हैं वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि अब आज के दिन या कल आप जाएं आईआरएस में और इसका जवाब दे दें कि जी ये 15 दिन की एक्सटेंशन हमें दे दी, और फिर हम जो है ना इंडिविजुअल केसेस टैक्स दोस्ती के फोरम से भी या आपके जो कंसल्टेंट लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट उनसे मशवरा करके आप अपना केस स्टार्ट कर लें। या तो आपको ऑडिट की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपके पास कोई कानूनी जवाज है, लीगल प्रिंसिपल है, यानी हम जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे पास अगर कोई कानूनी जवाज है और हम आपको कन्विंस कर लेते हैं कि जी ये स्टैंड लेंगे, तो आपका ऑडिट जो है ना क्लोज हो जाएगा और आपको पेनल्टी भी नहीं पे करनी पड़ेगी। वरना तो दूसरा ऑप्शन है कि आप एमनेस्टी स्कीम लेंगे, यानी गवर्नमेंट ने जो किया उस पे मैं बात करूंगा कि एमनेस्टी स्कीम पे भी, और जो कानूनी पॉइंट्स हैं वो तो हम भी तैयार कर रहे हैं और लोग भी तैयार कर रहे हैं, आप वीडियोस में देखेंगे। तो मैं पहला पॉइंट रिपीट करता हूं कि आपने अपने इस नोटिस का जो है ना वो जवाब दे देना है आज और कल में आईआरएस में लॉगिन होके या आपके कंसल्टेंट को कहें कि जवाब दे दे कि जी हमें 15 दिन और दे दें, ताकि उनकी नॉलेज में आ जाए कि जी आपने ये नोटिस देख लिए और अब आप इसको प्रॉपरली, लीगल एडवाइजर कंसल्टेंट का मतलब है कि आप कानूनी नोटिस आया तो आप उसको कानूनी जवाब दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ द न्यूज़ और अखबारों में भी आर्टिकल छप रहे हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं कि वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़ी ज्यादती होगी। या कामरान शो पे भी शबर जैदी साहब हमारे सीनियर हैं, उनकी बहुत नॉलेज है, बहुत उनकी कमांड है, और उनसे सिर्फ सवाल ये पूछा गया कि ये अच्छी बात है बुरी, तो उन्होंने कहा बुरी बात है, लेकिन ये है कि इसका जो है ना कानून में, टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में ये पॉइंट जरूर मौजूद है कि किसने रिटर्न नहीं फाइल करनी, और अगर उसने टाइम पे नहीं की तो फिर ये ऑडिट भी उसका नहीं बनता। वो कौन कौन शख्स है, तो केस टू केस टैक्स दोस्ती जो है ना वीडियोस में भी, और आप लोग फोन कर रहे हैं उसका शुक्रिया, और कमेंट्स टैक्स दोस्ती की यूट्यूब चैनल पे दे रहे हैं उसका शुक्रिया। तो ये सब चीजें हैं। मैं आज चाह रहा था कि मेरे दोस्त खुरम साहब भी, जिनका स्टूडियो हम रिकॉर्डिंग का यूज करते हैं, और दफ्तर खान जो कोवर्किंग स्पेस है, वो लोग भी हों, लेकिन वो बिजी है, तो ये वीडियो भी बनाना जरूरी थी। तो पहला पॉइंट है कि आप इसका जवाब दे दें। आपने इसका जवाब दे दिया तो आपने इंगेज कर लिया एफबीआर को कि ठीक है, आपने मुझे नोटिस भेजा है, मैंने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आएगा एक्सप्लेनेशन फॉर रिकॉर्ड, ये नोटिस उन्होंने भेजा है, तो आप जब क्लिक करेंगे रिप्लाई पे तो वो आ जाएगा एक्सप्लेनेशन फॉर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स, और एक्सप्लेनेशन में आप ये लिख देंगे जी 15 दिन की एक्सटेंशन देते हैं और वो सारी चीजें। इससे ये होगा कि कम से कम रिप्लाई चला जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि अब आपके पास क्या ऑप्शन है। तो गवर्नमेंट ने आपको ये ऑप्शन दिए हैं, यानी कि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या एफटीआर पीटीआर सैलरीड पर्सन है, या आपकी कोई ऐसी इनकम है जैसे आपने बैंक में प्रॉफिट रखा है उस पर पहले से टैक्स कट के आ जाता है, या कोई डिविडेंड आपको आता है कंपनियों से, वही आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम, ऐसी कोई इनकम जिस पे सारा टैक्स कट जाता है और आपको मजीद कोई टैक्स नहीं देना होता, वो फाइनल टैक्स रिजीम होती है। तो यहाँ आईआरएस में उन्होंने कहा है कि आप जाएंगे, एक नया टैब खुला है 214E, और ये मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 है कि ये गवर्नमेंट कह रही है कि आप अगर सैलरीड पर्सन है, अगर आपका जो नोटिस आया ना 2016 का या 2017 का, उसमें आपकी जो इनकम आपने डिक्लेयर की थी वो सैलरी थी, तो फिर ये तरीका आपके लिए। तो 214E में आप पहले इस पेनल्टी वाले को क्लिक करेंगे, जब इसको क्लिक करेंगे तो इसको पीरियड बताएंगे 2016 नोटिस के मुताबिक, फिर यहाँ पर आप जो है ना कुछ लिख सकते हैं कि जी
मैं ये पेनल्टी जो है ना पे कर रहा हूँ। फिर डेटा में जाएंगे, ये कह रहे हैं, फिर यहाँ उन्होंने कहा है कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका CPR नजर आएगा। एक्चुअली जो पॉइंट ये नहीं बता रही है, मिस हो गया कि ये तो iris.fbr है, e.fbr.gov.pk पर जाकर जो है ना आप अपना टैक्स चालान जमा करेंगे। आप अज्यूम करेंगे कि 20,000 रुपए, क्योंकि कम से कम 20,000 है सैलरी में, वो करेंगे और फिर उसको आप नेशनल बैंक या बैंक अल्फला में पे करेंगे तो यहाँ आपके आईरस में अपेयर होगा और उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। और ये 20,000 जो है ना अमाउंट, देखें इधर उन्होंने बहुत सारी अमाउंट बना दी, तो ये आईरस फिर कैलकुलेट करेगा कि आपका जुर्माना कितना है, वो 20,000 से ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए वो केसेस जो सैलरी में फॉल कर रहे हैं और उनको टैक्स फाइलिंग करनी थी, वो इस प्रोसेस को शुरू करें और देखें कि उनका कितना जुर्माना बनता है, क्योंकि हो सकता है अगर ज्यादा बन रहा हो तो फिर इस केस को फाइट करना बेहतर है। जब आप सबमिट करेंगे इसको तो ये जो है ना आपका वो चला जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर आकर इसको एप्लीकेशन देंगे फॉर रिवीजन और उसके बाद जो है ना रिटर्न दोबारा से फाइल होगी जिसमें उस अमाउंट की वो होगी। तो ये है तरीका सैलरीड लोगों के लिए। और उनका ऑडिट क्लोज करने के लिए 214D का 214E के मुताबिक, और ये है तरीका जो है ना बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन। वो इस टैब पे नहीं जाएंगे, वो इस टैब पे जाएंगे, यानी एप्लीकेशन डायरेक्ट देंगे फॉर, उसी तरह पीरियड सेलेक्ट होगा, ये पेज खुलेगा कंटेंट का, इसमें जो है क्या कहते हैं फिर आप एप्लीकेशन देंगे, वो रिटर्न आपकी जो है ना ओपन दोबारा हो जाएगी कि आप फिर उसको उसमें यहाँ पे रिटर्न रिवाइज करने के लिए आप एप्लीकेशन देंगे, आपको अप्रूवल आ जाएगा वहां से, फिर यहाँ जो है ना आप दोबारा उसको करेंगे और जो है फिर वो आपको बताएगा कितना टैक्स आपने देना है, 2% टर्नओवर का या 25% सेलेक्ट करके वही चालान जनरेट होगा, अटैच होगा और इस तरह हो जाए। तो मैं वापस आता हूँ इस बात पे जल्दी से कि अभी जवाब दे दें कि हमें मजीद कुछ टाइम चाहिए। फिर अगर आप सैलरीड पर्सन है या आपकी बिजनेस पर्सन है, या जैसे इधर उन्होंने लिखा ना कि सैलरीड पर्सन या आपका बिजनेस है या प्रॉपर्टी का काम करते हैं या कैपिटल गेन, यानी कि चीजें एसेट्स वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह खरीदो फरोख्त करते हैं, तो जिस तरीके से भी आप पैसे कमाते हैं, अगर बिजनेस के तरीके से है या प्रॉपर्टी है या कैपिटल गेन है, तो आपको क्लोज करने का 214E का तरीका बता दिया। लेकिन जो है हम ये कह रहे हैं कि जो ऑडिट नोटिस आया है आपको, उस पर हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि हमारे ख्याल से 214D का जो है वो आपके पास इस ऑडिट नोटिस का जवाब है कि नहीं। अगर आपके पास जवाब है तो फिर आप एमनेस्टी की तरफ नहीं, ऑडिट प्रोसेस की तरफ जाएंगे और हम मतलब जो आप अपने आप को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ के थ्रू प्रूफ लेके जाएंगे और वो जवाब देंगे और फिर बहस होगी, आर्ग्यूमेंट होगी और वो, तो ये दो रूट्स हैं जो अब आप स्टैंड करते हैं जब एक दफा आपने जवाब दे दिया। जवाब जरूर दे दें और जो है ना मैं आपको इनकरेज करूंगा कि साथ साथ फॉलो करें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और अगर कोई कोर्ट वगैरह में इस हवाले से केस होता है हम भी आपको अपडेट रखेंगे। थैंक यू आपकी कॉल्स का, आप ट्रस्ट करते हैं टैक्स दोस्ती को। हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि जो हम एडवाइस दे रहे हैं वो जनरल एडवाइस है, लीगल एडवाइस नहीं है, लेकिन फिर भी एक आपको क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल केस आपका टेकअप करना पड़ेगा FBR के साथ। ऐसा कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते कि जो है ना आपका टाइम ज़ाया हो, लेकिन अब जो नोटिस आ गए इस मैटर को अभी भी रिजॉल्व करना है और इस तरीके से रिजॉल्व करने के बाद में FBR दोबारा भी ऐसी एक्टिविटीज ना करे जो डेफिनेटली काफी लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो इन कंक्लूजन आप अभी 30 नवंबर से पहले पहले जवाब दे दें 177 के नोटिस को, ये जो आपको बताया। फिर जो है ना अगर आप सैलरीड पर्सन है यहाँ पे या जो है आप बिजनेस पर्सन है, तो हम आपको बताएंगे कि आप एमनेस्टी ले लें या ऑडिट के लिए चले जाओ। और इसके अलावा जो बाकी साहिबान हैं, नॉन रेजिडेंट है, नील रिटर्न वाले हैं, पेंशनर्स हैं, एग्जेम्प्ट इनकम वाले हैं, उसके अलावा और हमें कॉल्स आती रही हैं, तो उन सबको भी हम बताएंगे कि हम क्यों फील करते हैं कि ये नोटिस उन पे अप्लाई ही नहीं होता। तो 3 कैटेगरीज हैं और जो है आई होप कि इस वीडियो से भी आपको बेनिफिट हुआ होगा। आप कॉल भी कर सकते हैं 0321 4409 009। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स।
और आपसे जल्द जो है मुलाकात होती है। अपनी 2018 की टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। 30 नवंबर लास्ट डेट।